नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में आपके साथ मैं माधुरी उपाध्याय करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सुजानगढ़ तहसील के गांव लोडसर में आज दोपहर पिकअप पलटने से 19 जने घायल हो गए। घायल में महिला व बच्चे शामिल हैं। सभी लोग भागवत कथा समापन होने के बाद आयोजित भोजन कार्यक्रम में जा रहे थे। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पलट गई। दुर्घटना में एक महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। रतनगढ़ में देवस्थान मंत्री राजकुमार रिढ़वा ने अपने आवास पर क्षेत्रवासियों के अभियोग सुने। तहसील व नगरीय क्षेत्र से आए हुए आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए मंत्री रिढ़वा ने संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मंत्री रिढ़वा ने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़कें सहित विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। मंत्री ने कहा, राजनीति पैसा कमाना नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम है। बहुत आनंद आता है। जिन लोगों ने वोट दिए, इतना विश्वास हम पर किया है, हमें जनप्रतिनिधि बनाया है, उन लोगों के काम कर सके, इससे बड़ा तो कोई सुख हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा कोई भजन भी नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं हो सकता है कि हम जिनका आभारी हैं, जिनका वो लोग आ रहे हैं, उनके संकटों का समाधान हो रहा है, हमारी बड़ी खुशी की बात है। अभी तो 2-3 दिन से तो कुछ विशेष खुशी चल रही है। शिक्षा विभाग के जो ट्रांसफ़र, जो प्रिंसिपल्स के फर्स्ट ग्रेड के, ये जो सेकेंड ग्रेड के आ रहे कर रहे हैं, उनमें बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। प्रिंसिपल लोग इनके देख रहे हैं हम कि जो बांसवाड़ा जो हजार किलोमीटर यहाँ से बैठे थे, उन लोग जो अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं, तो एक प्रकार का उनका वनवास सा समाप्त हो रहा है। तो इतनी प्रसन्नता हो रही, सुबह से बधाई देने वालों का तांता लग रहा है, खून बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में राजनीति में आने का और शासन का आनंद आ रहा है, कर रहा है कि जिन लोगों की कष्ट था, अपने घरों से इतनी दूर थे, उन लोगों को इतना बढ़िया काम हो रहा है। वो लोग अपने घरों पर आ रहे हैं। जब वो अपने स्थान पर आकर काम करेंगे तो उनका काम करने की क्षमता बढ़ेगी, उनके मन में एक प्रसन्नता रहेगी। शाम का आकर अपने बच्चों से मिल ले, कर ले, अपने परिवार से मिल ले। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने मनरेगा कार्मिक एवं पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों का धरना आज 29वें दिन भी जारी रहा। सामूहिक अवकाश लेकर धरने पर बैठे कार्मिकों ने आज सरकार विरोधी नारेबाजी कर मांगों की अनदेखी को लेकर आक्रोश जताया और सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। इन कार्मिकों का कहना है कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आपको बता दें कि पंचायती राज भर्ती 2013 में एलडीसी की 10,000 व एसएसआर भर्ती के 5,000 पदों को भरने तथा विड्रॉ की गई भर्ती संबंधी फाइल को दोबारा शुरू करके समस्त पद भरने की प्रक्रिया शुरू करने की मुख्य मांग को लेकर मनरेगा कर्मी आंदोलनरत हैं, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों ने भी समर्थन दे रखा है। 2013 में एलडीसी भर्ती हुई थी, उसमें हमारे आधे साथी लगे और आधे साथी रह गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश राज्य सरकार को 1 साल पहले दे दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की है। जिनके कोर्ट कंटेप्ट है उनको तो सरकार नियुक्ति दे रही है, बाकी के जो हमारे साथी 8,000 साथी नरेगा के सुविधा कार्मिक बच गए, उनके लिए हमारा ये आज का सद्बुद्धि यज्ञ है कि भगवान इनको, राज्य सरकार को, इनके अधिकारियों को सद्बुद्धि दे कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। चूरू में सूरज के सितम और हीट वेव के चलते रेतीले धोरे धधक रहे हैं। चिलचिलाती धूप और तपन से आम जनजीवन बेहाल है। 25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही शुरू हुआ गर्मी का टॉर्चर चूरू में आज भी जारी है। आसमान से बरसती आग की बदौलत आज 2 बजे ही यहां पारा 48 डिग्री के करीब पहुंच गया। सुबह 11 बजे ही तापमान 45 डिग्री पहुंच गया, जो दोपहर 2 बजे 48 डिग्री तक जा पहुंचा। भीषण गर्मी के दौर के बीच 29 मई का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। आलम यह है कि सुबह 8 बजे ही यहां सूरज की दहक और गर्म हवाओं ने पारे को 38 डिग्री तक पहुंचा दिया, जो 2 बजे 48 डिग्री तक पहुंच गया। आग उगलते सूरज और तप्त धरती से लोग दिन भर बेहाल रहे।
यहाँ गत सप्ताह से लगातार ऊपर चढ़ते पारे और आसमान से बरसती आग ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज धूप और तन को झुलसाने वाली गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण लोग मजबूरीवश ही घर से बाहर निकले। दिन भर तपते सूरज और गर्म हवाओं के चलते बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा। लोग गर्मी और लू से बचने के सारे इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, लेकिन गर्मी अपना रंग दिखाए बिना नहीं मान रही है। मौसम विभाग चूरू में आज 2:30 बजे 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। 11 बजे 44.4 डिग्री सेल्सियस था। पिछले 2-3 दिन से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है। अभी पिछले दिन से 2-3 दिन से देख रहे हैं तो लगातार टेम्परेचर 47 के लगभग चल रहा है। टेम्परेचर इसके लगभग रहेगा 47-48 के लगभग। चूरू में हालात है जो खराब ही है। गर्मी 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 50 के करीब टेम्परेचर आ गया है। और सरकारी विभाग के हिसाब से देखें तो बहुत कम बता रहे हैं वो लोग। और बाजारों के अंदर है जो सन्नाटा पसरा हुआ है और लू के थप्पड़ों ने सबको परेशान कर रखा है। और रात का टेम्परेचर है जो करीब 32 के लगभग चल रहा है। अभी गर्मी में बाहर निकलना बहुत महाभारत हो रहा है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, थोड़ी दूर चलते पानी पीने की जरूरत पड़ती है हर एक को। और ना अगर आज मुझे कोचिंग नहीं जाना होता तो मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती। और सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक तो बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं करता है। और थोड़ी सी देर चलते ही थोड़ा पानी की बहुत ज्यादा ललक महसूस होती है। और ऐसी स्थिति होती गई तो बहुत मुश्किल होने वाली है, खास तौर पे जो काम धंधे वाले हैं या जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हालात होने वाले। और शरीर पे थोड़े थोड़े समय के बाद में और लाल चकत्ते भी दिखाई देते हैं, इसलिए बहुत बुरी स्थिति हो रही है। ऐसा लगता है कि इस स्थिति रहा तो बहुत ज्यादा और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। रतनगढ़ में कस्बा पुलिस चौकी में सीएलजी की बैठक थाना अधिकारी रानीदान की अध्यक्षता में हुई। थाना अधिकारी ने कहा कि इन दिनों शहर में अमन, चैन व शांति कायम है। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि व देवस्थान राज्य मंत्री राजकुमार रेणवा के शासनकाल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बैठक में जयप्रकाश इंदौरिया ने यातायात व्यवस्था सही करने के लिए इंचार्ज बदलने की मांग की। इस प्रस्ताव का खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष रामावतार बुबना ने समर्थन किया। सदस्यों ने क्षेत्र में हुई आपराधिक वारदातों में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में समाज सेवी पवन तोशावर ने रात्रि गश्त बढ़ाने की बात कही। मैंने तो अपनी व्यवस्था बहुत बढ़िया की है, मगर सारे तारानगर थाना परिसर में नवनियुक्त थानाधिकारी हरजिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थानाधिकारी हरजिंदर सिंह ने आज आसपास के क्षेत्र में हो रही चोरी को लेकर सभी से पहरेदार रखने को कहा और कस्बे में जहां सीसीटीवी नहीं है वहां लगवाने तथा जहां कैमरे खराब पड़े हैं उन्हें ठीक करवाने की सभी को आग्रह किया। बैठक में पूर्व पार्षद हरि सिंह बेनीवाल ने होटलों पर दिन दहाड़े अवैध रूप से शराब बेचने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की, जिस पर थाना अधिकारी ने गश्त करने व कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कुछ भी नहीं सर, 100 रुपया कोई मायने नहीं रखता सर। मैं आपके पास चला जाऊंगा, 4 साल में स्टाफ हो जाएंगे, चाय पिलाएंगे, तो 100 रुपये का नुकसान हो गया, 100 का हो गया, 100 नया लगाएंगे। तो 3 चौकीदार तो मैं आज ही यहाँ चाहूंगा कि आप तय करके बताओ। नेपाली बुला लो या गांव की छोरे को रख लो। सीबीएसई द्वारा जारी 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम में लक्ष्मीपत सिंघानिया एकेडमी बिसाऊ के सभी विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण होकर संस्थान का नाम रोशन किया है। संस्थान के 11 छात्रों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, जिनमें छात्र पार्थ सारथी ने 98%, मुस्कान तेतरवाल ने 97% तथा नेहा बगड़िया, दिव्य दादीज, रोहित, रिंकल, अंकित, पायल, ऋतिक शर्मा, पुनीत बुडानिया ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार 90% से ऊपर 11 विद्यार्थी, 80 से ऊपर 23 तथा 70 से ज्यादा प्रतिशत अंक में 22 छात्र शामिल हैं। शानदार रिजल्ट प्राप्त करने पर संस्थान के सभी छात्रों, अभिभावकों व समस्त स्टाफ में खुशी का माहौल छा गया। बिसाऊ, चूरू, मलसीसर, रामगढ़, रतनगढ़ व आसपास के सभी गांवों के लोगों ने संस्थान को बधाई दी। बिसाऊ कस्बे के कई वार्डों में पेयजल संकट को देखते हुए बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क पेयजल टैंकर की सुविधा शुरू की गई है। आज दोपहर वार्ड 15 में पहले टैंकर का वॉल खोलकर
ट्रस्ट के प्रतिनिधि विजय माटोलिया ने सेवा का शुभारंभ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 15 तथा पड़ोस के वार्डों में पेयजल समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने पर पेयजल से त्रस्त लोगों की सुविधा के लिए बिसाऊ संघर्ष समिति के बसंत चेजारा की प्रेरणा से बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी कमल पोद्दार ने टैंकर के माध्यम से निःशुल्क पेयजल आपूर्ति का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के विजय माटोलिया ने बताया, जिस वार्ड में पेयजल संकट है वहां के लोग बसंत चेजारा से उनके मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद टैंकर की व्यवस्था कर दी जाएगी। इससे पहले वार्ड 15 में पानी का टैंकर पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग गई। महिलाएं व वार्ड के अन्य लोग अपने बर्तनों के साथ कतार में लग गए। गर्मियों में बहुत ही पानी की समस्या हो रही है पीने के लिए, जिसके लिए दोपहर के अंदर जो पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। और इसके लिए बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट सोसाइटी ने मैंने फ़ोन किया कमल जी बदार को, उन्होंने तुरंत कहा कि बिसाऊ में जितने भी वार्डों में पानी की समस्या है वहाँ पर टैंकर भेजा जाए और पानी की किल्लत को दूर किया जाए। बिसाऊ वेलफेयर सोसाइटी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो देखने से सुविधा तो करना चाहिए, लेकिन ना कोई सुविधा ही कौन सुनाई कुछ भी ना हमारी तो सुनाई करनी चाहिए ना। टावरन खड़े ले जाओ, हमें एक लुक खड़े ले जाओ, टावरन पानी भराएंगे मैं एकला जा जाएंगे। सुविधा तो करनी चाहिए ना सरकार ने, सरकार ये भी। जिला कांग्रेस अग्रिम संगठन के जमील चौहान ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश वर्मा को ज्ञापन सौंपकर रमजान माह में बिजली कटौती बंद करने की मांग की। चौहान ने ज्ञापन में बताया कि विद्युत व्यवस्था को सुचारू और दुरुस्त न किए जाने पर कांग्रेस अग्रिम संगठन बड़ा आंदोलन करने पर विचार करेगी। इस अवसर पर विकास मील, हेमंत सिहाग, आबिद मोयल, आमिर खान सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और जिला प्रशासन को आगाह किया कि समय रहते इसमें प्रशासन ने अगर कोई कदम नहीं उठाया तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इस भीषण गर्मी के अंदर माह रमजान रोजा चल रहा है और इतनी अधिक तापमान शुरू का होने के बावजूद लापरवाह अधिकारियों द्वारा बिजली कटौती बार बार की जा रही है। 2 दिन से तो इतना परेशान किया जा रहा है जिसकी हद ही नहीं हो गई है। इतनी लू चल रही है, इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े दुख पा रहे हैं और लाइट की बार बार दिन में 50 बार कटौती कर रहे हैं। रात को भी 3 बजे तक लाइट नहीं थी। इस पर अगर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजलदेसर में रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्थित अक्षय कृपा भवन में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का समापन आज हुआ। कथावाचक पंडित देवकीनंदन दाधीच ने कहा, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस अवसर पर कथावाचक पंडित दाधीच ने घोषणा की कि जो भी चढ़ावा प्राप्त हुआ है वह कन्या के विवाह में लगाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष कुंदन दाधीच व राम गोपाल पलौर ने भी विचार रखे। राम गोपाल, सीताराम दाधीच, पूनम चंद भामू, जगदीश पुजारी, कुंदन शर्मा, सत्यनारायण, मुरलीधर, एडवोकेट कृष्णकांत, गंगाराम सोनी, चांदरतन सूटवाल सहित बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने कथावाचक पंडित दाधीच का सम्मान किया। देवकी नंदन मेरे काका जी लाल चंद का लल्ला आप लोगों के बीच बहुत शानदार कथा का वाचन किया। मेरे को इस बात का गर्व है कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे गांव में इस प्रकार की संतान प्यार हुई जो व्यास गिद्दी पर बैठकर इतनी शानदार कथा हम लोगों के बीच पेश करने की क्षमता रखती। बंधुओं, माताओं और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब मिलकर इस दलीजी परिवार को आशीर्वाद दें कि ये परिवार फले फूले और ऐसे सुसंस्कारवान हमारे बीच में संतान पैदा होती। रतनगढ़ के ग्राम पंचायत लूज के गांव रघुनाथपुरा में आयुर्वेद औषधालय गुसाई सर की ओर से उप स्वास्थ्य केंद्र में वृद्धावस्था पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लीलाधर शर्मा ने बताया, शिविर में 34 वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशनर्स को लाभान्वित किया गया।
रतनगढ़ के वार्ड नंबर 27 में स्थित कमल कुमार वासुदेव नोहाल के नोहरे में आयोजित श्री मद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में दूसरे दिन कथावाचक वाल संत शंकरदास महाराज ने कहा, संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं और भगवान के नाम स्मरण में ही सुख निहित है। मुख्य यजमान कमल कुमार नोहाल दंपति द्वारा भागवत महापुराण की पूजा की गई तथा कथावाचक का स्वागत किया गया। इस अवसर पर आनंदी लाल बाठोलिया, संजय कुमार नोहाल, गोविंद बंसिया सहित काफी श्रद्धालु उपस्थित थे। मातो बहन भाइयों करता है मद्यपान जहाँ शराब का ठेका होता है वहाँ कलयुग निवास है करता है। शराब पीना भी पाप है और शराब का पिलाना भी। ये 4 स्थान नहीं है। कलयुग ने कहा राजन ये सब गंदे गंदे स्थान है, कोई अच्छा स्थान दो। कलयुग को वहां से विदा किया, कलयुग तो वहां से चला गया। और कहते हैं तपस्या, सोच और दया ये 3 पैर धर्म के जोड़े। गौ माता और धर्म को वहां से विदा किया। राजा परीक्षित वापिस महल के अंदर आए और राजा परीक्षित ने अपने पूर्वजों का खजाना खोला। रतनगढ़ में चूरू रोड स्थित धानुका कुएं के पास पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को वासुदेव धानुका के नेतृत्व में धर्म प्रेमियों ने राहगीरों को तरबूज खिलाकर गर्मी से राहत प्रदान करवाते हुए पुण्य कमाया। इस अवसर पर विश्वनाथ घोड़ीवाला, पवन कुमार, मनीष गहलोत, योगेश कुमार चौमाल सहित अनेक धर्म प्रेमियों ने सेवा की। चूरू में गढ़ के पीछे सड़खत भवन के पास माता दीन सोनी के नोहरे में नवीन जयप्रकाश सोनी की ओर से आयोजित भागवत कथा में तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पितृ तर्पण के उपलक्ष्य में आयोजित भागवत कथा में व्यासपीठ पर विराजमान कथावाचक वृंदावन के ओम महाराज ने कथा में रोचक प्रसंग सुनाए। इस अवसर पर श्रवण बजाज, रवि पनवाड़ी, महेश बावलिया, कालू गौड़ा, नथुराम, नवीन, जयप्रकाश सोनी, राम गोपाल, सीताराम सोनी ने पूजा की। अब द्रौपदी ने जैसे ही सुना तो द्रौपदी को अपने द्वारा बोला हुआ अपना शब्द याद आ गया। मैंने बड़ी सभा में दुर्योधन को कहा था कि अंधस्य पुत्र अंधस्य। रतनगढ़ के अनेक क्षेत्र में बुधवार को विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता ने बताया 33 केवी गौशाला GSS से संचालित फीडर क्षेत्र में मानसून पूर्व रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 6 से 10 बजे तक सप्लाई बंद रखी जाएगी। जिसके चलते चूरू रोड, जाट कॉलोनी, दयालु हनुमान, राजनगर व अन्य संबंधित क्षेत्रों की बिजली 4 घंटे बंद रहेगी। चूरू के एक होटल में वंडर सॉफ्ट कंपनी दिल्ली की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी की ब्यूटी टेक्नीशियन अंजू ने स्किन से रिलेटेड नई टेक्निक के बारे में अलग अलग जिलों से टॉप 40 ब्यूटिशियन को टिप्स दी। कंपनी के मार्केटिंग हेड आरेंद्र शर्मा ने बताया, महंगाई के समय में भी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत सस्ते और अच्छी कीमत पर बाजार में उपलब्ध हैं, जिसका बॉडी के केयर करने वाले उपभोक्ता फायदा उठा सकते हैं। कॉस्मेटिक डीलर सोसाइटी सचिव BN राजोतिया द्वारा सर्टिफिकेट संकेत देकर सम्मानित किया गया। चूरू में नई सड़क स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पुरुषोत्तम मास के अवसर पर राहगीरों को नींबू पानी पिलाया गया। समिति के अध्यक्ष किशन लाल जांगीर ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए समिति की ओर से नई सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों, वाहन चालकों आदि को नींबू पानी पिलाया गया। मारवाड़ी युवा मंच का राजस्थान प्रांतीय अधिवेशन खाटू श्याम जी में आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान की विभिन्न शाखाओं ने भाग लिया। प्रांतीय अध्यक्ष पद पर नोखा के श्री सुरेंद्र भट्ट ने शपथ ग्रहण की। प्रांतीय उपाध्यक्ष मंडल पद पर डॉक्टर शर्मिला सोनी लगातार दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित हुई।
अधिवेशन में सुजानगढ़ पुरुष शाखा व सखियों के 33 सदस्यों ने भाग लिया। सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में धरती धोरानी गीत की सामूहिक प्रस्तुति की गई तथा महिला शाखा द्वारा घूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहें एससीएन टुडे। नमस्कार।